सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो आज हम राजस्थान की जो ज़िले हैं उनका टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। 30 प्रश्न होंगे और आपको उत्तर देना है कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर आपको कमेंट में बताना है कि 30 में से मेरे 28 हो रहे हैं, ठीक है, 29 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं या 27 हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको पता है कि अब पटवारी की भर्ती होगी और पटवारी में आपको पता है चेन बोर्ड है, ज्योग्राफी की अधिक प्रश्न देता है। ऐसे प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से, ठीक है, याद होंगे। जैसे आप बताओगे कि नदियाँ हैं, झीलें हैं, भौतिक प्रदेश है, खनिज है, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं आज राजस्थान की झीलें हैं, उनका टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। 30 प्रश्न होंगे और आपको अच्छी तरह से पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके 4 ऑप्शन है उनको पढ़ना है, फिर अपना उत्तर देना है और फिर मैं बताऊंगा आपको और वो आपको मिलान करना है। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने उत्तर आ रहे हैं। चलो, पहला प्रश्न है कि पिछोला झील का निर्माण किस महाराणा के काल में हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है 4। महाराणा उदय सिंह है, महाराणा लाखा है, महाराणा राज सिंह है और महाराणा समर सिंह है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है क्या उत्तर होगा आपका। देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा और वो होगा महाराणा लाखा। आपको ध्यान रखना है कि पिच्छु नामक बिंजारे ने या चित्र नामक बिंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था, लेकिन उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, उसका नाम था महाराणा लक्ष्य सिंह। लेकिन आपको पता है कि उसी समय जब लक्ष्य सिंह था, जावर में खान निकल गई थी चांदी की, ठीक है, तो उसके पास लाखों रुपए हो गए थे, तो नाम क्या हो गया, महाराणा लाखा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाराणा लाखा। इसके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि पिछोला इसका नाम कैसे पड़ा है, तो पिच्छु या चित्र बिंजारा है, उसने बनाया था और अपने 2 बैल थे, राका और साका, उनकी याद में बनाया था। एक चीज और, पिछोला झील है, पिछोला झील आपको बताया कि सबसे पहले बनी थी, उसके बाद में उदयपुर जो शहर है उसकी नींव रखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि सहेलियों की बाड़ी किस झील के पास है। ऑप्शन क्या है, पिछोला झील है, राजसमंद झील है, फतेह सागर झील है और स्वरूप सागर झील है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है और इसका क्या उत्तर होगा। बताइए आप कि सहेलियों की बाड़ी, मैं बता दूं आपको कि सहेलियों की बाड़ी है वो संग्राम सिंह सेकिट नाम का एक व्यक्ति हुआ था, या कह सकते कि महाराणा हुआ था, उसने बनाई थी सहेलियों की बाड़ी। और दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है, एक बांध बना हुआ है, उस बांध के पीछे एक बाड़ी, आप कह सकते हैं कि बाग बना हुआ है और नाम है सहेलियों की बाड़ी। और उसका निर्माण संग्राम सिंह सेकंड, राणा सांगा सेकंड, उसने इसका निर्माण कराया था। आपको ध्यान रखना कि संग्राम सिंह फर्स्ट था, राणा सांगा था, वो तो बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, लेकिन सेकंड था, उसके जीवन में उसने 2 काम किए थे। एक तो सहेलियों की बाड़ी और एक सीसाराम गांव है, वहां पर वेदनाथ मंदिर बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी और यहां पर क्या है, कृत्रिम झील कौन सी है, मानव द्वारा बनाई गई और कौन सी होनी चाहिए, मीठी झील। एक खारी झील होती है और एक मीठी झील होती है। प्रश्न ये है कि कृत्रिम झील सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी है। ऑप्शन है जैसमंद, राजसमंद, कोलायत और नक्की झील। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसमंद। दोस्तों, आपको जरा रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जैसमंद। यहां 30 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको कम से कम 60 से 70 तक प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं और इसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसमंद सबसे बड़ी है मीठे पानी की कृत्रिम झील, लेकिन प्राकृतिक झील कौन सी सबसे मीठी, तो वो है पुष्कर अजमेर। प्राकृतिक झील मीठे पानी की सबसे बड़ी पुष्कर है, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी राजस्थान की, तो बताने आपको, और वो कौन सी है, सांबर झील। ये आपको ध्यान रखना है। सांबर झील से प्रश्न अभी आया था पुलिस में कि सांबर झील में भारत का कितना % नमक उत्पन्न होता है, तो वो होता है 8.7%, लेकिन उसमें ऑप्शन में 9% दिया हुआ था, तो सही क्या जाएगा, 9%। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला है कि उदय सागर झील में जल की पूर्ति किस नदी से होती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जलापूर्ति उदय सागर झील में किस नदी से होती है, यह आपको बताना है। बनास नदी है, बूजड़ा है,
आयड या बेड़च है या गोमती है? ऐसा प्रश्न पुलिस में आया था अभी इसी वैकेंसी में। तो बताना है आपको 4 में कौन सा होगा। तो इसमें क्या जाएगा, आहड़ या आयड, ठीक है। इसे कहते हैं बेड़च नदी। दोस्तों एक नदी है, उसका नाम है आहड़ नदी, या आप कह सकते हैं आयड नदी, या उसका नाम है बेड़च नदी। होता क्या है कि उदय सागर झील है वो है उदयपुर में, जब नदी निकलती है तो नाम क्या होता है, आयड नदी। दोस्तों उदय सागर झील के अंदर ये अपना पानी डालती है, उसके बाद में इसका नाम हो जाएगा बेड़च नदी। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, आयड या बेड़च नदी। किस में जल डालती है, उदय सागर झील में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। गलत कौन सा है, में झील देखनी है आपको और जिला, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी झील है वो कहां पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कि दूध तलाई और आगे दिया हुआ है उदयपुर। नेक्स्ट है जनादे सागर और दिया हुआ है उदयपुर। नेक्स्ट है नंद समंद और दिया हुआ है बीकानेर, और फाय सागर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, अजमेर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो प्यारे साथियों इसमें सी नंबर वो गलत है। नंद समंद झील है वो कहां पर है, वो राजसमंद में है, बीकानेर में नहीं है। और आपको पता है कि राजसमंद है, राजसमंद में राजसमंद झील है और नंद समंद झील है, लेकिन राजसमंद की जीवन रेखा किससे कहते हैं, वो कहते हैं नंद समंद को। और बीकानेर में आपको बताया कि कोलाय झील है वो प्रसिद्ध है, सूर सागर झील है, ये आपको ध्यान रखना है। गज सागर झील है वो बीकानेर में मिलेगी। दूध तलाई आपको पता है उदयपुर में है, जनादे सागर कहां पर है, उदयपुर में है, और फाय सागर कहां पर है, अजमेर में है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति का लेखक कौन था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रशस्ति क्या होती है, कि कोई पत्र है उस पर कोई इतिहास लिखा होता है उसे बोलते हैं प्रशस्ति, और यहाँ पर लिखा हुआ है राज प्रशस्ति, ठीक है। तो ये प्रशस्ति है, ये है राजसमंद झील है, राजसमंद जिले में, और उस झील के ऊपर लगी हुई है राजसमंद जिले में, राजसमंद झील पे। तो इसका लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बताना है आपको, कृष्ण भट्ट है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, महेश भट्ट है या देपाक है, बताइए आप। तो इसका उत्तर होगा रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये आपको ध्यान रखना है। रणछोड़ भट्ट तेलंग है, इसने क्या लिखी है, राज प्रशस्ति, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया था। ऑप्शन क्या है, चंद्रा नदी है, बांडी है, खारी है और लूनी है, बताइए आप इसमें क्या उत्तर आएगा। तो आपको बताना है चंद्रा नदी। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तमान में आना सागर झील में जो पानी आता है वो आता है बांडी नदी का। किसका आता है, बांडी का। लेकिन जब इसको रोक कर बनाया गया था तो उस समय नदी कौन सी थी, चंद्रा थी। और क्या बना दिया, एक बांध बना दिया था, ठीक है। और नदी कौन सी थी, वो चंद्रा थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, किस नदी को रोक कर बनाया गया था, चंद्रा होगा। अगर प्रश्न में ऐसा है कि आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है वर्तमान में, तो वो कौन सी है, बांडी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी और मीठे पानी की प्राकृतिक लिखा हुआ है, प्राकृतिक झील कौन सी है। कृत्रिम अलग होता है और प्राकृतिक आपको पता है कि भगवान ने बनाई है, कुदरत से, प्रकृति से बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा होगा, पुष्कर है, आना सागर है, पिछोला है या सिली सेड है, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो इससे हो जाएगा पुष्कर, क्या होगा, पुष्कर। आपको पता है कि आना सागर तो कृत्रिम है, पिछोला भी क्या है, कृत्रिम है, सिली सेड भी क्या है, कृत्रिम है, प्राकृतिक कौन सी है, पुष्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान किसे कहते हैं। किस झील को मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं, यह बताना है आपको। नारायण सागर, सूर सागर, कोलायत झील और गजनेर झील, बताइए इसमें क्या उत्तर आने वाला है। दोस्तों इसमें आएगा कोलायत झील। कोलायत झील को आप अच्छी तरह याद कर लेना, ये मीठे पानी की झील है, बीकानेर जिले में है, कपिल मुनि की तपोस्थली है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है बड़ा सारा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर में 52 घाट है, यहाँ पर भी 52 घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगता है मेला, और वहां पर भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है मेला। वहां पर भी गुरुद्वारा है, पुष्कर में भी गुरुद्वारा है, वहां पर भी दीपदान होता है और पुष्कर में भी दीपदान होता है। सबसे पहले दीपदान कहाँ शुरू हुआ था, कोलायत झील में। चारण जाति के लोग हैं, आपको पता है इस झील में स्नान करने नहीं जाते, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
सूरसागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है? जैसलमेर है, चूरू है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। तो बताना है आपको कि सूरसागर कहां पर है, बताइए आप। तो इसमें जाएगा बीकानेर। आपको ध्यान रखना है कि सूरसागर नाम के जिले दो है, एक जोधपुर में है और एक बीकानेर में है। ऑप्शन आपको देखना है, जोधपुर उसमें दिया हुआ नहीं है, कौन सा है? बीकानेर। तो बीकानेर हो जाएगा। सूरसागर झील बनी हुई है, आपको बताया कि जूनागढ़ है उसके सामने। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न नंबर 11, कौन सी झील जयपुर में नहीं है? आपको बताना है कौन सी जयपुर में नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन है रामगढ़ झील, गलता झील, माउंटा झील और सिलीसेड झील। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा सिलीसेड। आपको पता है कि सिलीसेड झील है, ये कहां पर है? अलवर में है। और माउंटा झील है, गलता झील आपको पता है तीर्थ स्थल है, और रामगढ़ झील है, ये कहां पर है? ये है जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कौन सी है? कायलाना। पाली में, उदयपुर में, जोधपुर में या राजसमंद में? बताइए इसमें कौन सा उत्तर आएगा? दोस्तों कायलाना झील है, ये कहां पर है? तो बताना है आपको जोधपुर में। अगर आपने माचिया सफारी पार्क देखा है तो एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है कायलाना पहाड़ी। उस पहाड़ी पे एक झील बनी हुई है कायलाना झील, एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, और वो कौन सी है? कायलाना। और वो कहां पर है? जोधपुर में। ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए बांध है और जिला लिखा हुआ है, आपको बताना है। मानसी वाकल बांध उदयपुर, मेजा बांध भीलवाड़ा, जाखम बांध प्रतापगढ़, जवाहर सागर बांध चित्तौड़गढ़। इसमें कौन सा गलत है ये बताना है आपको। देखिए इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी, जवाहर सागर बांध है वो कहां पर है? कोटा में है, चित्तौड़ में नहीं है। चित्तौड़ में आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध है, और जवाहर सागर और आपको पता है कोटा बैराज वो कहां पर है? वो है कोटा में, ठीक है। और नदी कौन सी? चंबल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पंचभद्रा है, सांबर है, लूणकरणसर है या रेवासा है? बताइए इसमें कौन सा आएगा? तो सबको बताया कौन सी है? सांबर है। लेकिन सांबर में 2-4 बातें मैं बता दूं आपको। पहली चीज तो ये है, भारत में 8.7% जो नमक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? सांबर में होता है। सांबर झील कहाँ पर है? तो सांबर झील पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि एक जिले में है, इसका अधिकांश हिस्सा आता है जयपुर में, कुछ हिस्सा नागौर में और कुछ अजमेर में। यहाँ पे तीर्थों की नानी कहने वाले उपनाम से प्रसिद्ध देवयानी का मंदिर बना हुआ है, और पास में एक जगह है नरेना, और वहाँ पर आपको पता है दादू दयाल की मुख्य गद्दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हरका थी हरकूबाई, उसका विवाह भी कहाँ हुआ था? सांबर झील में हुआ था अकबर से। ये आपको ध्यान रखना है 1562 में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान में किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? रामसर साइट या आर्द्र भूमि या वेटलैंड, किस झील को घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है केलादेव, सांबर, पिछोला या ए व बी दोनों। तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा दोस्तों ए व बी। आपको पता है कि केवलादेव जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर केवलादेव झील बनी हुई है, सांबर झील है, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? केवल 2 ही है, केवलादेव है और एक कौन सी है? सांबर है। और भारत में वर्तमान में 37 क्या हो चुकी है? रामसर साइट घोषित हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16, पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि पंचभद्रा झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और उदयपुर। बताइए कि पंचभद्रा कहाँ पर है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ होगी? बाड़मेर। बाड़मेर में आपको बताया कि पंचभद्रा स्थान है, यहाँ पर एक पंचभद्रा झील बनी हुई है। पंचा नामक एक बंजारा था, उसने पंचा नामक भील था, उसने क्या किया कि दलदल भूमि थी उसको सुखा के और ये झील बनाई थी। और आपको पता है यहीं पर क्या लग रही है? रिफाइनरी लग रही है। ये आपको जानना, राजस्थान की पहली रिफाइनरी कहाँ लग रही है? पंचभद्रा में। नेक्स्ट है किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? ये आपको जानना है कि किस झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। कौन सी झील है वो आपको बतानी है।
तो रेवासा है, काछोर है, डीडवाना है या कावोद है। ये झीलें हैं 4, इनमें कौन सी है झील जो खाने के काम है, उसका नमक नहीं आता है? तो दोस्तों वो कौन सी है? वो है डीडवाना। ये आपको ध्यान रखना है, डीडवाना नागौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ताल छापर झील किस जिले में है? ताल छापर झील है वो किस जिले में है, ये बताना है आपको। तो सीकर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है या गंगानगर है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला है। तो ताल छापर को कहां पर हो जाएगी? चूरू में। दोस्तों आपको पता है कि ताल छापर झील है, खारे पानी की झील है और कहां पर है? चूरू में है। और यहां पर कृष्ण मृग है वो पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं, सबसे मोस्ट ये है। और यहाँ पर जो लवणीय भाग है, यहाँ पे लाना नाम की एक झाड़ी पाई जाती है। इसके अलावा मोतिया है, करड़ है, मुराड़ है, ये घासें होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण मृग है, क्या खारा पानी पीते हैं वो? ताल छापर झील कैसी है? खारा पानी की है। खारा पानी पीते हैं? नहीं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चूरू है, चूरू पहले किस में आता था? बीकानेर रियासत में। और यहाँ के प्रसिद्ध एक राजा हुए गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी ने यहाँ पे भेसोलाव और उदोलाव नाम के 2 तालाब बनाए थे। कहाँ पर? पिछोल, इस ताल छापर के पास में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी कौन सी है? देखिए झीलें पढ़ रहे हैं तो खारे पानी की झीलें आती है, वहाँ नमक बनता है, तो नमक की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है राजस्थान में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है डीडवाना मंडी, नावा, लूणकरणसर और पंचभद्रा। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर जाएगा नावा। नागौर में पड़ता है नावा। नावा झील भी आपको ध्यान रखना है खारे पानी की, लेकिन नावा झील है यहाँ इसी के पास में मंडी बनी हुई है और वो है नावा। और वो राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी किसकी है? नमक की। आपको ध्यान रखना है कि पंचभद्रा झील है, यहाँ का जो नमक है उसमें आपको पता है सोडियम क्लोराइड कितना? 98% पाया जाता है। ये पुलिस में भी प्रश्न आया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली सौर ऊर्जा से चालित नाव किस झील में चलाई गई थी, ये आपको देखना है। तो आना सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील या फतेह सागर झील, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। देखिए इसमें होगा पिछोला झील, ये आपको ध्यान रखना है। पिछोला झील है, इस झील में भारत की सबसे पहली जो सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में एक झील और है फतेह सागर, और वहां पे एक टेलीस्कोप बनाया गया है, ठीक है ना। सूर्य की गतियों को जानने के लिए टेलीस्कोप कहां लगाया गया है? तो वो है फतेह सागर में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर नाव आ जाए तो वो कौन सी होगी? पिछोला झील, ये आपको ध्यान रखना है, वो उदयपुर में है। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इससे अगर आपको देखना है, प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा दर्शनीय स्थल पिछोला झील के पास नहीं है? जो पिछोला झील है उदयपुर में, उस झील के पास कौन सा स्थल नहीं है वो बताना है आपको। तो पहला है जग मंदिर, दूसरा है जग निवास, तीसरा है बागोर की हवेली और चौथा है सज्जनगढ़ दुर्ग। तो आपको बताना है कि 4 में से कौन सा है पिछोला झील के पास नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सज्जनगढ़। आपको पता है कि पिछोला झील है उसके पास में क्या आपको पता है कि जग मंदिर है, वो तो अंदर बना हुआ है, पिछोला झील के अंदर बना हुआ है, आपको पता है टापू के ऊपर। और उसके पास में टापू पर एक और क्या बना हुआ है? जग निवास। बागोर की हवेली इसके पास बनी हुई है, किनारे पे बनी हुई है। लेकिन सज्जनगढ़ दुर्ग है वो उदयपुर में है, लेकिन पिछोला के पास में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसमंद झील में सबसे बड़ा वे सबसे छोटा टापू कौन सा है? दोस्तों टापुओं से यहां से प्रश्न पहले आ चुके हैं। यहां पर 7 टापू है, ठीक है। 7 टापू में सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो आपको याद करना है। देखिए ऑप्शन पहला है बाबा का मंगरा और प्यारी, देवाना रसापना, बाबा का भांगड़ा प्यारी, देमर रसापाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप। इसमें होगा बाबा का भांगड़ा और प्यारी, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है? प्यारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शामपुरा व भाटपुरा नहर किस झील से निकाली गई है, ठीक है ना। ये आपको देखना है कि भाटपुरा है और शामपुरा है, ये 2 नहरें हैं, किस झील से निकाली गई है बताना है आपको। ऑप्शन है पिछोला, जयसमंद, स्वरूप सागर और राजसमंद। तो बताइए आप इसमें क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा जयसमंद। जयसमंद झील है, वहां से क्या निकल गई है? शामपुरा और
भाटपुरा नहर निकाली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, 52 घाट, दीपदान, कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये तीनों किस झील पर प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है कि ये दीपदान है, 52 घाट है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, किस झील पे होता है? तो पहला है कोलाहित, दूसरा है पुष्कर, तीसरा है गलताजी और चौथा है एएफबी। कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है दोस्तों? इसमें होगा एएफबी। आपको पता है कि पुष्कर में 52 घाट है, दीपदान होता है और कार्तिक पूर्णिमा को मेला होता है। और कोलाहित झील है, यहाँ पर भी 52 घाट है, दीपदान होता है और कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है। सबसे पहले दीपदान कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो वो कोलाहित झील में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई पे सबसे ऊंची कौन सी है? तो पहली है नक्की, दूसरी गढ़सीसर, तीसरी नवलखा और चौथी गैपसागर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें जाएगा नक्की। आपको पता है कि नक्की झील है, ये कहां पर है? माउंट आबू में, सिरोही में, सभी को पता है। ठीक है, सर्दी हो गई है और सर्दियों में क्या होगा? सर्द महोत्सव होगा और वो कहां होगा? नक्की झील में। तो आपको जाना है यहां पर क्या होता है कि जब सर्दी अधिक होती है जनवरी में, ठीक है, उस समय ये झील इतनी ऊंचाई पे बनी हुई है कि पानी पूरा जम जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या होता है? महोत्सव होता है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस झील से ऊपर बाद में गुरु शिखर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है कि 26 नंबर प्रश्न है कि सांभर झील देश का कितना % नमक उत्पादन करती है? दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था और जितना भी ये पेपर बने हुए थे, ये पेपर मैंने लॉकडाउन के समय बनाए थे, तो जितने भी ग्रुप थे उनमें शेयर किया था मैंने। तो निश्चित रूप से एक एक टेस्ट पेपर में से एक प्रश्न बना होगा। ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न आए थे। देखिए तो इसमें क्या होगा कि 10.41, 8.7, 10% या 7.8%। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर आएगा? इसमें आएगा 8.7%, लेकिन पुलिस में पूछा गया था 9%। तो आपको ध्यान रखना है कि संबंधित, अब यहां पर अगर 9% आए तो आपको पता है कि 8.7% है, तो लगभग कौन सा जाएगा? 9%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मोरली की झाड़ी से नमक कहाँ बनाया जाता है? कि एक झाड़ी होती है मोरली झाड़ी, उससे नमक बनता है स्टेपिक बना के, तो वो किस झील पे बनता है? बताइए आप। पंचभद्रा है, सांबर है, लूणकरणसर है या रेवासा है? तो इसमें उत्तर होगा पंचभद्रा। दोस्तों पंचभद्रा कहां पर है? बाड़मेर में है। और यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो वहां के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? खारवेल जाति के लोग होते हैं और वो क्या करते हैं कि झाड़ी होती है मोरली, उससे स्फटिक बनाते हैं और उनसे नमक उत्पादन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। झील कौन सी है? पिछोला, सॉरी पंचभद्रा। नेक्स्ट है 28 नंबर, राजस्थान की सबसे नीची झील समुद्र तल से झील कौन सी है? नीची कौन सी है समुद्र तल से, ये बताना है आपको। तो ऊंची तो मैंने बताया था आपको, नक्की झील थी। सबसे गहरी कौन सी है? तो वो भी नक्की झील है, लेकिन समुद्र तल से सबसे नीची कौन सी है वो आपको बताना है। आना सागर है, तलवाड़ा झील है, सूरसागर झील है या बालसमंद झील है? बताइए कौन सी होगी इसमें? तो इसमें होगी तलवाड़ा झील। आपको पता है कि हनुमानगढ़ में नदी है गग्गर नदी है। गग्गर नदी के पास में एक झील बनी हुई है तलवाड़ा, और वो राजस्थान की सबसे नीची झील है समुद्र तल से। लेकिन राजस्थान की सबसे ऊंची कौन सी है? नक्की झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो भी नक्की झील है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए इसमें बांध बताई गई है, उनकी विशेषता बताई गई है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, और ऑप्शन दिया हुआ है प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, या ऊंचा था, यहाँ क्या आएगा? बड़ा बांध, और राणा प्रताप सागर बांध। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध और पांचना बांध दिया हुआ है। बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? आपको बताना है गलत कौन सा है। तो इसमें गलत होगा ऑप्शन नंबर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है, 81 मीटर ऊंचा बना हुआ है, प्रतापगढ़ जिले में है, जाखम नदी के ऊपर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। मैं आपको ट्रिक से याद कराऊं कि सबसे लंबा छक्का कौन लगाता है? माही लगाता है। माही मतलब धोनी लगाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। सबसे बड़ा चरित्र किसका है? स्वाभिमानी व्यक्ति कौन है?
सबसे चौड़ा सीना किसका है, सबसे बड़ा सीना किसका है, महाराणा प्रताप का है। ऐसा आपको याद करना है। और मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था और करौली जिले में 5 नदियां हैं उनके संगम पे बना हुआ है। नेक्स्ट है कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, ये है प्रश्न। आपको बताना है क्या पुष्कर है, सांबर है, मंचकुंड है या राम सागर है। बताइए आप इसमें कौन सा उत्तर होगा। इसमें उत्तर होगा मंचकुंड। ये आपको ध्यान रखना है। मंचकुंड कहां पर है, धौलपुर में। ये तीर्थों का भांजा है। देखिए अगला है कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, और वो है पुष्कर। और अगला प्रश्न आपसे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड हो गया। तीर्थों का मामा कौन सा है, तो पुष्कर है। और तीर्थों की मामी कौन सी है, तो मामी कोई सी नहीं, आपको ध्यान रखना है। तीर्थों की नानी है, और वो किसे कहते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि तीर्थों की नानी, और आगे आपको लिखना है ये, और वो कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको 30 प्रश्न कराए थे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 30 प्रश्न थे, आपके 30 में से कितने सही हुए वो आपको बताना है। ठीक है, 30 में से आपके 27 हुए, 28 हुए। ठीक है, आपकी तैयारी आपको जांचनी है। इससे आगे हम और टेस्ट पेपर लेके आएंगे। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।